आपको बता देते हैं, हैदराबाद पहुंच गए हैं दिग्गज फुटबॉलर मेसी। सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात उनकी हुई है। फ्रेंडली मैच खेलेंगे मेसी। यहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता के बाद हैदराबाद पहुंच गए हैं। 3 दिन के इंडिया टूर पर है मेसी। हालांकि देखिए, पहले जो तस्वीरें सामने आई, लोग कैसे भड़क गए, उसके बाद अब यहां पहुंचने की तस्वीरें सामने आ गई। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात एसआईआर पर सियासत कैसे हो रही है उसकी करते हैं। देखिए, एसआईआर पर संसद में चर्चा के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ेगी, ये मूड अभी नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि अब 14 दिसंबर यानी कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी महारैली का आयोजन करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस की इस रैली में इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया गया। कांग्रेस इस मुद्दे पर दूसरी पार्टियों से अलग दिखना चाहती है और इसके लिए दिल्ली में रामलीला मैदान में मंच तैयार हो गया है, जहां राहुल, प्रियंका और सोनिया मौजूद रहेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से इस रैली को लेकर रामलीला मैदान में जबरदस्त तैयारी चल रही है। इस रैली को कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ नाम दिया गया है। यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी कितने आक्रामक तरीके से अब आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपने गठबंधन से किसी और दल को न्योता क्यों नहीं दिया? क्या वाकई में कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं बुलाना चाहती है, या ममता बनर्जी समेत कई अन्य दलों के इनकार की आशंका ने कांग्रेस को अपने पैर खींचने पर मजबूर कर दिया? इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है जो कि 100 से ज्यादा चोरी के साथ साथ हत्या के मामले का भी आरोपी है। लेकिन एसआईआर ने इसे पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर चोरी का आरोप लगा था और पुलिस ने इससे चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। लेकिन अब्दुल रशीद पकड़ा कैसे गया, ये भी जानिए। दरअसल अब्दुल अपने माता पिता की जानकारी लेने महाराष्ट्र के अकोला से इंदौर आया था और तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि इस दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये वही आरोपी है जिसने फेमस होने के लिए महाराष्ट्र के वर्धा में एक व्यक्ति की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी से 7,50,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। इसमें सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए की कीमत की चोरी की बाइक शामिल है। अब्दुल का चोरी की बाइक से 7 सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस को आशंका है कि उससे एक और बाइक चोरी के मामलों में भी खुलासा हो सकता है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी नशे का आदी है। और आज संसद हमले की 24वीं बरसी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने भारत मां के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया, जिन्होंने इस हमले में जान की परवाह किए बगैर आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया था। जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था, आज उसी हमले की बरसी है और देश शहीदों के बलिदान को याद कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान हमले में शहीद हुए वीर सपूतों के परिवार से भी मुलाकात की। वहीं इससे पहले शहीदों को सम्मान दिया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम मोदी समेत सभी दिग्गज मौजूद रहे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देख लेनी चाहिए। एक बार फिर से दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। इसके चलते ग्रैब 3 की पाबंदियां लगानी पड़ी। ये हवा इतनी खतरनाक है कि धीरे धीरे लोगों की उम्र भी अब इससे कम हो रही है। इसके चलते विजिबिलिटी लेवल बेहद कम रहा। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए। दिल्ली में AQI 400 के पार है, जिस वजह से सांस के मरीजों को और परेशानी हो रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली NCR में तत्काल प्रभाव से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया। इस नियम के तहत अब दिल्ली NCR में निर्माण और विध्वंस गतिविधियां रोक दी गई। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही स्कूल में क्लास 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मॉडल या फिर ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या हर साल हजारों में है और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण से हर साल लगभग 12,000 से 17,000 लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में इंसानों की औसत उम्र 12 साल तक कम हो जाती है।